Hi guys, I welcome to all of you in my YouTube channel जीपी गुप्ता क्लासेस। और इस वैदिक मैथ्स की जो लंबी सीरीज चल रही है जिसमें हम सारे टाइप्स के कैलकुलेशन कवर कर रहे हैं और इसमें हमने जो स्टार्ट किया अभी परसेंटेज वाला पार्ट कवर किया है, तो उसका आज 19th डे है जिसमें हम परसेंटेज पार्ट 2 कवर करेंगे। वैदिक मैथ्स सीरीज में देखेंगे हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं अब तक। अगर आपने कोई भी सेशन मिस किया है तो उसको जरूर देखिए। और यहाँ से आप अब 19 पार्ट की बात आते हैं, यानी परसेंटेज का लास्ट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन कैसे हो सकता है। उसके अलावा मैं अभी आपको एवरेज बिना पेपर पेन के कैसे कर सकते हैं इस पे भी एक सेशन करूंगा, नेक्स्ट सेशन होगा, और उसके फाइनल सेशन हमारा स्मार्ट कैलकुलेशन पर होगा। तो ये पूरा वैदिक मैथ्स के कैलकुलेशंस का जो है शेड्यूल है आपका। ऑल राइट गाइस, तो जल्दी से अब शुरुआत करते हैं परसेंटेज पार्ट 3। इसमें क्या करना है, इसमें हमें जनरल परसेंटेज कैलकुलेशन पे फोकस करना है। तो सबसे पहले गई से किसी नंबर का अगर हम 100% सोचें तो 100% का मतलब होता है नंबर इटसेल्फ। जैसे 100% ऑफ 495 का मतलब होगा 495, क्योंकि 100% का मतलब क्या है, 100% का मतलब है 100/100। तो एक ही बात हो गई ना, 100% ऑफ 495 इज 495। अब आपको और क्या चीजें दिमाग में याद रखनी है कि 10% क्या होगा इसका। तो 10% जो हो जाएगा इसका 495 का 1/10, इसमें आपको सोचना नहीं है, आप सीधे यूनिट प्लेस से एक अंक लेकर डेसिमल लगा दीजिए, मतलब 49.5 डेसिमल एट वन प्लेस फ्रॉम द यूनिट प्लेस। ओके। और अगर 1% सोचें तो इसका भी 1/10 हो जाएगा। 1% ऑफ 495 किसी भी नंबर का, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 495 लिया, तो ये हो जाएगा 4.95। अब हम इसी को बेस लेकर के सारे परसेंटेज के कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे उसको हम कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं बहुत ज्यादा बिना मल्टीप्लाई किए। ऑलराइट, तो अब आप समझ रहे हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मुझे हेल्प करेगा वो 10% करेगा। और मुझे ये बात मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि इसके पहले जो हमने किया है कि 50% क्या होता है। 50% वैल्यू हमेशा हाफ होती है। 50% अगर किसी का निकालना है, इसका मतलब मुझे हाफ ऑफ द नंबर निकालना है, तो इसकी भी हमें जरूरत पड़ सकती है। ठीक है ना। ऑलराइट, तो अब ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया। अब हम एग्जाम क्वेश्चंस करते हैं। अब जैसे मुझे कहीं पे क्या निकालना है, लेट्स से 20% ऑफ 475 लेना है, तो मैं क्या सोचूंगा, इसका 10% क्या है, क्या सोचूंगा मैं इसका 10% क्या है। तो मेरे दिमाग में आएगा कि भाई 10% जो पार्ट है वो तो इसका 47.5 है। तो अगर मुझे 20% लेना है तो क्यों नहीं इसका डबल कर दूं, इसका क्यों ना डबल कर दूं, तो डबल क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा। 47 का डबल 94 और 0.5 का 1 डबल 1 और ऐड हो गया तो 95। ऐसे अगर यहाँ पे 40% पूछा होता 475 का, है ना, तो मैं इसका भी डबल कर दूं तो 95 का डबल क्या हो जाएगा 190। तो इस तरीके से अगर मुझे 20% निकालना है तो 10% का डबल, 40% निकालना है तो डबल का डबल, और 30% निकालना है तो 10% का ट्रिपल। ये आप समझ गए। लेकिन इसके आगे मुझे जाना पड़ेगा, ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हो गई। लेट से मुझे कहीं पे निकालना है कि 21% ऑफ 107 तो मैं क्या सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा गाइस कि 10% कितना है, 10% है मेरा 107। फिर मैं सोचूंगा 20% कितना है, तो इसका डबल सीधे मन में हो जाएगा 214। अब 21 लेना है तो 21 के बाद क्या दिमाग में आएगा, इसको स्प्लिट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, 20+1 सोचते हैं। और 1% तो इसका पता ही है आपको, डेसिमल यहाँ पे ला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10.7। तो अल्टीमेटली इसमें अगर हम 214 में 10.7 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 21%, कितना बन जाएगा 224.7। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन चीजों को आसान बनाएगी। तो एक एग्जाम्पल हो गया 21% का। दूसरा एग्जाम्पल, लेट से मुझे 44% ऑफ 575 निकालना है। ठीक है ना। तो अब 44 से मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अगर हमें प्रॉपरली बिना पेपर पेन के करना है तो हमें पहले सोचना क्या है, इसको 44 को हम सोच सकते हैं 40+4। 44 क्या सोचते हैं 40+4, ये काम आसान हो जाएगा। अब समझिए, अगर मैंने 40% कैलकुलेट कर लिया तो मुझे 4% कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। समझिए मेरी ध्यान से बात, 40% अगर कैलकुलेट कर लिया है ना, तो 4% क्या होगा, इसका 1/10 ही तो होगा। 40/10 इज 4। तो x का मतलब डेसिमल पे जो ये वैल्यू आई 40% पे, उसके 1 प्लेस पे डेसिमल लगा दें। अब देखिए इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर जो मैंने बताया आपको। पहले तो 10% सोचता हूँ, तो सबसे पहले दिमाग में रखते हैं कि 10% क्या है। तो 10% आएगा 57.5, डेसिमल मैंने यूनिट प्लेस से यहाँ पर लगा दिया।
अब 10 सोचा तो इसका डबल कर लो। डबल कैसे करोगे? 50 का डबल 100 और 7.5 का डबल 15, है ना। 57.5 का अगर मुझे डबल मन में करना है तो मैं इसको 50 प्लस 7.5 सोच लेता हूँ, है ना। तो 50 का डबल 100 और 7.5 का डबल 15, तो 115 हो गया। ऐसे अब इसका भी डबल कर दूं तो 40% हो गया, तो 115 का डबल हो जाएगा 230, 100 का 200, 15 का डबल 30। अब सोचिए अगर 40% वैल्यू 230 है तो 4% क्या होगी? जस्ट 1/10, कैलकुलेट नहीं करना है आपको, जस्ट 1/10, इसका 1/10 हो जाएगा 23। डेसिमल यहाँ पे लगाना था, मतलब मुझे 40 प्लस 4% करना है तो 230 में 23 ऐड करना है, विच बिकम्स 253, विच बिकम्स 253। यानी मुझे कैलकुलेशन में थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करनी पड़ी, कैसे हम ब्रेक करके मर्ज कर दें। जो ब्रेक एंड मर्ज मेथड हमने टेबल्स के लिए यूज किया था पिछले सेशंस में, राइट, वन ऑफ द प्रीवियस सेशन में, उसी को हम यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेशन में यूज करें। तो आप समझ गए होंगे 22% अगर निकालना है तो क्या करेंगे? 20 प्लस 2%, है ना। तो जैसे मुझे 22% है ऑफ 758 लेना है, तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10% सोचता हूं इसका मैं। 10% वैल्यू क्या होगा? 75.8। अब मुझे डबल करना है तो 20% क्या होगा? 75 का डबल 150 और 0.8 का डबल 1.6, तो बन गया 151.6। समझ रहे? और जब जैसे ही मेरा 20% आ गया तो 2% इसका जस्ट 1/10 है, तो इसको अलग से कैलकुलेट नहीं करना, तो सीधे यहाँ पे डेसिमल और एक प्लेस पे बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 15.16। समझ रहे हैं? यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं। और ये अगर हम ऐड कर दें तो हमारा सीधे 22% बन गया। कितना हो गया? यहाँ से 6 हो गया, 617 हो गया, डेसिमल आ गया हमारा 516, 516 और 1, सो दिस बिकम्स 166.76, जो कि काफी आसान तरीके से आपका कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये चीज और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? अब सोचिए बहुत जगह आप, जैसे कि अगर आपको लेट से 18% ऑफ 758 निकालना होता, तो 18 की टेबल करके यूज करके मल्टीप्लाई करने की बजाय हम डायरेक्टली क्या सोचेंगे? तो बिल्कुल इसी तरीके से हो गया ना। अगर 20 प्लस 2 है तो 18 भी तो 20 माइनस 2% है, तो मतलब 20% जो हमने लिया है अभी, है ना, कितना लिया है? 20% वी हैव टेकन 151.60 में से कितना 2%? 15.16 माइनस कर दें तो यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से फिर से 4 आ जाएगा, 11 माइनस 5 इज 6 है, और 14 माइनस 1 इज 13, सो दैट बिकम्स 136.44, जो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही दोस्तों एक दो आप अपने आप सोचिए, कहीं पे लेट से मुझे 45% ऑफ, राइट, 728 निकालना है। अब कैसे निकालेंगे आप एग्जाम में बिना पेपर पेन के? जल्दी से कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या सोच सकते हैं कि 45 को, क्या इसको हम 50% माइनस 5% सोच सकते हैं? तो जितना स्मार्टली सोचेंगे उतना हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा ऑफ 728। तो 50% का मतलब हम जानते हैं क्या है? हाफ। तो 50% वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका हाफ। हाफ कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मन में सोच लीजिए 72 का हाफ कर सकते हैं 36, 8 का हाफ हो गया 4, तो सीधे 364 हो गया। तो 5% मुझे माइनस करना है, तो 5% क्या होगा? यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, यानी 36.4 होगा। समझ रहे? 36.4 क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा, और इसको सीधे सब्ट्रैक्ट करें तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप डेसिमल लगा के जीरो लगा सकते हैं, तो यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 13 माइनस 6 7 हो गया, है ना, और यहाँ पे 5 माइनस 3 इज 2, सो 327.6, दैट बिकम्स योर आंसर। तो जितने भी इस तरह से चीजें हैं, आप कोशिश करिए कि आप इसको जो है ना बिना पेपर पेन के हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन हो जाए, तो काफी इफेक्टिव रहेगा। ऑल राइट गाइस, सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, राइट। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम चैनल है, मेल आईडी है, आप अपने क्वेरीज डाउट्स इसमें मुझे भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी लाइव, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक दिस सेशन गाइस, है ना। जितना ज्यादा आप इसको स्प्रेड करेंगे अमंग्स योर फ्रेंड्स, उतना ज्यादा लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा इसका, राइट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट स्मार्ट अप्रोच। बाय बाय।